अगला है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, मतलब विद्युत धारा जो प्रवाह होता है किसी सर्किट में तो वो किस तरफ से होता है। तो आप सभी को पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। किससे जाता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, किसी भी दिशा में नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर और एक चक्कर लगाते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र यानी जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 यानी 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। अब शक्ति का एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं पावर, तो P बराबर होता है VI, वोल्ट इंटू करेंट। तो V का मान दे ले है 220 और I का मान दे ले है 0.5 यानी 220 गुने 0.5 यानी 220 का आधा, तो 110 वाट हो जाएगा। तो आंसर हमारा 110 वाट हो जाएगा। न्यूमेरिकल हम जानबूझ के नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने का व्यवस्था नहीं है। जब हम बोर्ड लगा लेंगे तो आपको सॉल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। मतलब कि विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध को परिवर्तित करता है तो कौन सा मतलब ऐसा चीज़ है जिसको यूज किया जाता है। तो जब ओम के नियम आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर डायग्राम में आप पढ़े होंगे RH, उसी का नाम है परिवर्तनशील प्रतिरोध, जो प्रतिरोध को परिवर्तित कर देता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B। कौन सा? परिवर्ती प्रतिरोध, जिसको RS से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, मतलब विद्युत धारा पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको याद रख लीजिए, ये विद्युत पंखा है जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद को क्या कहते हैं। मतलब किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, मतलब जो रुका हुआ पथ हो तो उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है। चुंबक में क्या होता है? फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट और निकेल। यहाँ ऑप्शन में क्या दे ले है? नरम लोहा, इस्पात, निकेल। तो नरम लोहा का यूज होता है। अगला देख लीजिए जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए विद्युत चालक कहते हैं। मतलब जिन परिपथ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाए उसे विद्युत चालक कहते हैं। जिससे नहीं हो उसे विद्युत प्रतिरोधी कहते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का काम ही है धारा को रोकना। धारा के रास्ते में आई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं या धारा को बहने से रोकता है। तो आंसर हमारा A हो जाएगा। अगला है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होता है वो विद्युत चालक या सुचालक। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाहित पर किसी धातु की वस्तु पर अन्य वांछित धातु की परत निफेचित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो हम सभी जानते हैं कि बैटरी में कौन सा धारा होता है? DC, डायरेक्ट करेंट। कौन सा? DC, डायरेक्ट करेंट।